बच्चे वापस ले दे बदर को जानती है। विदेश जाने की चाह में युवक फंसा एजेंटों के मकड़जाल में। बेलारूस दूतावास से आई बुरी खबर, युवक की हुई संदिग्ध मौत। परिवार सदमे में, युवक की लाश मंगवाने के लिए प्रशासन और सरकार से लगा रहा गुहार, एजेंट पर कार्रवाई की कर रहा मांग। विदेश में जाकर पैसा कमाना और अपने परिवार को गरीबी से निकालने की इच्छा हर नौजवान की होती है। इसी इच्छा के चलते कैथल के गांव बंदराना का युवक विशाल जर्मनी जाना चाहता था। आपको बता दें कि गांव बंदराना में लगभग 800 घर हैं और लगभग 400 युवक पैसा कमाने के लिए विदेश में जा चुके हैं और इसी वजह से यहां का हर युवक विदेश में जाना चाहता है और डॉलर कमाना चाहता है। विशाल ने भी विदेश जाने का फैसला इसी वजह से लिया। इसके लिए उसने करनाल के एजेंट सुखदेव से संपर्क किया और लगभग 7.5 लाख रुपए में बात तय हो गई। एजेंट ने उसकी बात सीधी इटली में बैठे अंकित नाम के एजेंट से करवाई और आगे से अंकित ही बाहर भेजने के इस मामले को डील करने लगा। आपको बता दें कि एजेंट अंकित इटली में रहता है और इसका परिवार गांव अगौंद में गांव में रहता है और बाहर के मामलों की सारी डील उसका परिवार और गांव का सरपंच करते हैं। विशाल के परिवार से सतपाल और सियाराम सरपंच गांव अगौंद में रहने वालों से सारी डील चलती थी और वहीं इटली में बैठे अंकित से बात करवाते थे और सारा भुगतान जो लगभग 7.5 लाख रुपए है वहीं से लिया गया था। इस बारे जब कैथल के पुलिस अधीक्षक राजेश कालिया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी परिवार की मदद हो सकती है वह की जाएगी। वह अपील करना चाहते हैं कि लोग जिस एजेंट के माध्यम से अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं उसकी पूरी जांच कर लें और ऐसे एजेंट के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी जो लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। मेरे बच्चे वापस ले दे बदर को जानती है। मेरा विशाल, मैं उसकी चाची हूँ जी और 1 साल से हमारा बच्चा जा रहा था और एजेंट ने हमारे से गुमराह कर रखा भी आगे जर्मन भेजेंगे और एजेंट ने उसके साथ मार वो करी थी, डेथ करी है। और हम तो सरकार से अपील करें कि जल्द से जल्द हमारा लड़का की डेड बॉडी इधर आए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जी। जो इतना गरीब आदमी का बच्चा 20 साल का कर कराया का पाल पड़ोस का उन्होंने खो दिया जी और अंकित को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए जी। हम तो ये दरख्वास्त करें जी। मेरा नाम अमित शर्मा है, मैं यही बंदराना गांव का निवासी हूँ। क्या हुआ इस परिवार के साथ? इस परिवार के साथ बहुत ही दुख का पाट टूट पड़ा इनके ऊपर। अचानक जब इनको पता चला कि इनके बच्चे की वहाँ पे डेथ होगी और वहाँ पे डेथ करवाने वाले हैं जो एजेंट है, मेन भूमिका उस एजेंट की है। उनके आगे जो डोंकर होते हैं वो ही सारा काम करते हैं। यहाँ वो बैठे बैठे उनको सलाह देते हैं कि ये बच्चा लेके जाना है, ये बच्चा नहीं लेके जाना है। तो जैसे ही उनको पता चला कि ये बच्चा वापस जाएगा तो उस एजेंट ने वहीं उसकी डेथ करवा दी ताकि उसे पैसे का हिसाब ना देना पड़े, क्योंकि वो बाहर बैठा इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहा है हमारे साथ। ना ही हमारे साथ उसने कोई कांटेक्ट किया और अभी तक भी उसने किसी चीज़ का हमें ये मैसेज तक नहीं दिया कि बच्चा जीवित है, मरा हुआ है। तो हमें सरकार द्वारा जो पता चला है बस वही है और उसकी तरफ से हमारे प्रति कोई मतलब ये नहीं आया उनके दिल में कि बच्चा इनका गुजर गया, कम से कम इनको इतला तो करें। उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे की डेड बॉडी हमें मिले और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। एजेंट कौन है, कहाँ के, कैसे बच्चे? एजेंट है अंकित जो ओंगद का है, वो इटली में रहता है और यहाँ दूसरा एजेंट है उसका सतपाल और सियाराम और सतपाल इनके पास पैसे रखे थे। जैसे ही उससे संपर्क नहीं होता था हम सतपाल से कांटेक्ट करते थे, सतपाल ही हमें उनसे बात करवाता था। बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। भगवान ऐसा दुख किसी को भी ना दे और हम सरकार से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं कि जितना हो सके हमारी मदद करे। परिवार बहुत गरीब है, ये बहुत गरीब है, मजदूरी करता है और भगवान उस बच्चे की भी आत्मा को शांति दे। मेरा नाम तो है बेदू जी, बच्चे का नाम है विशाल। और हम तो यार चाहवा जी हमारे ये बॉडी आ जाओ आदमी मेरे लग जाओ किससे होता मजा बस यह कहाँ नहीं जाना जी वाला बस। आपने भेजा क्यों बाहर? बेच जाते जीत हो जाएगी और जा बच्चे की क्या करा, जीत तो माननी पड़ा फिर उनकी, क्या करें, मजबूरी है, नहीं मानना कोई। काम क्या करते हो? काम दिहाड़ी करा जी, दिहाड़ी करा जी, मजदूरी करने वाला है।
तो घर का गुजारा कैसे करते, भेज कैसे दिया आपने? बस तेरे भर के बैठा लिया, मेरे भर के बैठा लिया, नहीं चलिया गुजारा जी है। और घर तो अपने पे पीछे है नहीं जी, अब करता है पूरा फलसा न्यू काम चल रहा है जी। आप करे जी हमने। तो अब ठीक, अरे आपका नाम और परिचय? मेरा नाम संजय कुमार है और मैं विशाल का चाचा हूँ। क्या हुआ था, कैसे हुआ था? आजकल हमारे गांव में ज़्यादा तकरीबन बच्चे विदेशों में रहते हैं और उनको विदेशों में बच्चों को देखकर हमारा बच्चा भी ये जिद करने लग गया कि मैं भी विदेश में जाऊंगा। लेकिन फादर का इतना ब्योंत नहीं था, इतना पैसा नहीं था फादर के पास कि वो अपने बच्चे को विदेश में भेज सके। लेकिन उन्होंने कुछ हमारे से मदद मांगी और कुछ गांव से अपने घर को और अपना संपत्ति कुछ रख के गिरवी तो पैसा उठाया और बच्चे को बाहर भेजने के लिए तैयार हो गए। तो बच्चे को बाहर भी भेज दिया। हमने सबसे पहले सुखदेव करनाल में एजेंट है, उससे कांटेक्ट हुआ हमारा, और सुखदेव के थ्रू हमारा एक अंकित एजेंट है जो इटली में बैठा है लेकिन रहने वाला गांव ओंगद और करनाल ज़िले में पड़ता है, वहाँ का है। उससे हमारी बातचीत हुई, उससे बात हुई हमारे कि मैं बच्चे को ठीक ठाक भेज दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी सारी की सारी जवाबदारी है बच्चे की। तो हमने उससे डील करी। 7.5 लाख रुपए में हमारी उससे बात हुई। 7.5 लाख रुपए मैंने उससे उसके गांव में सतपाल और मौजूदा सरपंच सियाराम, इनको दोनों को पैसे दिए। 7.5 लाख लेने के बाद वो घर पर रहे, उनके पास ही पैसा रहा और हमारी कभी अंकित से बातचीत नहीं होती थी तो हम सतपाल को फ़ोन करते थे। सतपाल ही हमारी अंकित से बात कराता था बीच में। कई बार हमारा अंकित से संपर्क नहीं होता था तो सतपाल ही हमारा संपर्क करवाता था। लेकिन हमारा बच्चा ठीक था। 7 तारीख को इन्होंने डोंकी मरवाई, हमारे बच्चे को थोड़ी चोट लग गई है टांग पे। तो यहाँ से कब गया कि कैसे रहा? हमारा बच्चा दिसंबर 2023 में यहाँ से गया था और अगस्त 7 तारीख को इन्होंने डोंकी लवाई थी। डोंकी में बच्चे को थोड़ी चोट लग गई। चोट लगने के बाद इसने यहाँ से कहाँ गया आपने दोबारा? यहाँ से कहाँ गया था? मॉस्को गया था, अर्मेनिया कहाँ गया? यहाँ से बच्चा पहले आर्मेनिया गया था, आर्मेनिया से मॉस्को गया, मॉस्को से इसने जर्मनी जाना था। जर्मनी जाने के लिए बच्चे ने जर्मनी से बेलारूस से मॉस्को तक 1 साल रहा बच्चा। अभी अगस्त में इसने डोंकी लगाई थी। अभी अगस्त 2024 में इसकी डोंकी लगवाई गई। डोंकी में इसको थोड़ी चोट लग गई, बच्चे को थोड़ी चोट लग गई। तो इसने मेरे को कॉल की, भाई चाचा मेरे को थोड़ी चोट लग गई है टांग पर और मैं आगे नहीं जाना चाहता। ये कब आया फ़ोन? ये मेरे को फ़ोन आया था 6 तारीख को। 6 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया था कि चाचा मेरे को चोट लग गया, मैं आगे नहीं जाना चाहता, आप मेरे को वापस बुलाओ। मैंने अंकित डीलर से बात करी, भाई आप इसकी टिकट करा दो, हमारे बच्चे को वापस भेज दो, इसको चोट लग गई, हम नहीं भेजना चाहते। तो डीलर ने भी बोला ठीक है, आप नहीं भेजना चाहते तो हम इसकी टिकट करा देंगे, वापस भेज देंगे। लेकिन 7 तारीख को मेरी इससे बात हुई मेरे बच्चे से, भाई कहाँ? मैंने उसको बोला भाई बेटा तेरी टिकट करा दी है, हम तेरे को वापस बुला रहे हैं। 7 तारीख के बाद हमारी उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। हम डीलर से बात करते रहे, भाई हमारे बच्चे से बात कराओ, लेकिन डीलर ने हमारे को गुमराह रखा, भाई आपके बच्चे को बात कराएंगे, उसको थोड़ी चोट लगी है, पता नहीं है। अभी ऐसे करते करते हमारे को 22 तारीख को पुलिस द्वारा सूचना दी गई कि भाई आपके बच्चे की ऐसे ऐसे डेथ हो गई है। अभी डेथ का कारण नहीं पता है, किस वजह से डेथ हुई है। तो हम इसी सिलसिले में हम ओंगद भी गए थे। हमारे गांव पूरे का पूरा पंचायत लेके गया था ओंगद में, लेकिन वहाँ की पंचायत ने हमारे से कोई बातचीत नहीं करी, हमारे से कोई अच्छी व्यवहार नहीं करा उन्होंने। तो हम वापस आए। वापस आने के बाद हम कैथल भी गए थे डीसी साहब के पास, उधर से हमने बातचीत करी। अभी हमारी चल रही है। अभी हमारा गांव एकजुट होकर इसी कार्रवाई पर लगे हुए हैं कि बच्चे का शव और शरीर
और कैसे मौत हुई इसका हम कारण जानना चाहते हैं, लेकिन कोई भी हमारा इसमें कोई भी सहायता नहीं कर रहा। अभी जैसे 7 तारीख से लेके 22 तारीख को हमारे पास ये मैसेज आया था 22 तारीख को, और 7 तारीख की बच्चे की डेथ हुई है। लेकिन हमारे को तो गुमराह रख रहे हैं, ना तो हमारे को ये बताया भाई बच्चे की मौत हो गई है, और अभी तक भी ना तो डीलर फ़ोन कर रहा है हमारे पास, एजेंट है जो हमारा, भाई तेरे बच्चे को ऐसे हुआ कैसे मौत हुई, ना तो डीलर को पता है ना डीलर हमारे को बता रहा। ऐसा हो नहीं सकता, कोई भी एजेंट हो भाई अपने बच्चे से वो डेली बात करता है अपने मेम्बरों से, भाई हाँ तू कहाँ पर है, कि क्या कर रहा है क्या ना कर रहा। लेकिन इसने हमारे को गुमराह रखा, जिसमें अंकित को पता होगा पक्का कि बच्चे की डेथ हो चुकी है, लेकिन इसने हमारे को कुछ नहीं बताया। अगर ये हमारे पास पुलिस द्वारा ये नहीं आता मैसेज, तो हमारे को ऐसे गुमराह रखा जाता, बच्चे को नहीं पता लगता हमारे की डेथ हो गई है। तो अभी हम तो इसी बात पे पजल हो रहे हैं सभी के सभी, भाई हमारे साथ हुआ क्या है। और ना तो हमारे बच्चे की अभी डेड बॉडी के बारे में कुछ सरकार सोच रही है, ना कुछ समाधान हो रहा है, ना कोई डोंका या डंकी वाला भी नहीं बता रहा भाई कैसे बच्चे की मौत हुई है। हमारे को ये लग रहा है कि हमारे बच्चे की डेथ की गई है, या तो अंकित ने करवाई हो या फिर उनके वहाँ जो रहते हैं डंकी उन्होंने करी हो। ये तो अभी पता लगेगा जो पोस्टमार्टम होएगा बच्चे का उसके बाद। अभी चाहते हैं क्या? अभी हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे का शव हमारे पास भेजा जाए, ताकि हम उसका संस्कार अपने हाथों से कर सकें। देखिए 2 दिन पहले ये बात संज्ञान में आई थी, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हमारे पास मैसेज भी आया था कि कोई लड़का, किसी मंदराना गांव का लड़का विदेश गया था। विदेश जाते हुए ही कहीं पर किसी रास्ते में या किसी लोकेशन पे उसकी नामालूम हालत में डेथ हुई है। तो काफ़ी लोग पेश भी हुए थे, मुझसे ही मिले थे, आज भी कुछ लोग मुझसे मिले हैं। तो उसमें जो चीज़ निकल के आती है वो ये है कि एजेंट के थ्रू जाना होता है, तो एजेंट ने किस हिसाब से उसको भेजा और किस मार्फत भेजा, ये सारी चीज़ इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। जो प्राइम फेसा ही मुझे समझ में आता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, और इनका यही कहना है, काफ़ी लोग जो आज मुझसे मिले भी हैं उनका ये कहना है कि हमें जो एजेंट है उस पर डाउट है, एजेंट ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, या फिर वो लोग जो लोकल लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनके साथ तालमेल था और जिन लोगों ने उसकी मदद की है एजेंट के साथ मिल के जाने में, तो उन लोगों के ख़िलाफ़ भी उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। तो मैंने SHO ढांड को डायरेक्शन दे दी है, तो इसके अंदर जो भी लीगल एक्शन होगा आज लिया जाएगा। आपकी अपील क्या रहेगी लोगों से? देखिए मेरी अपील एज अ पुलिस ऑफिसर और एज अ डिस्ट्रिक्ट SP मेरी सभी से यही अपील है। समाज के सामाजिक तौर पे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत से युवा आज की डेट में आजकल विदेश जाने के प्रलोभन में फंसते हैं, चाहे वो किसी काम के लिए हो या किसी भी प्रकार से जाना हो, चाहे वो लीगल तरीका है या इलीगल तरीका है। तो इससे ज़रूर बचें, और अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आपको कोई ना कोई असाइनमेंट है आपके पास या किसी प्रकार से आपको वादा दिया गया है, तो आप उसके लिए प्रॉपर जांच करके ही किस एजेंसी के द्वारा जा रहे हैं, आपके कागज़ ठीक हैं, आप जिस लोकेशन पे जाएंगे वहाँ पे आपके साथ क्या आगे आपके बंदोबस्त हैं, उसकी पूरी जानकारी लेके जाएं। और साथ ही उन लोगों के ऐसे बहकावे में ना आएँ जो लोग केवल पैसे के लिए ही आप लोगों को बरगलाते हैं, ना ही आपको एक जो प्री डिज़ाइंड जो तरीके से चलते हैं कि फंसाने के लिए ही, पैसे ऐंठने के लिए ही गलत दिशा में ले जाते हैं और आपको आपकी मंजिल तक भी नहीं पहुंचाते हैं। उन लोगों से बच के रहें, ये तो मेरी अपील है उन लोगों से। और जो लोग ऐसा काम करते हैं, जो लोग भोले भाले लोगों को फंसाते हैं, ऐसे चंगुल में जाल में फंसाते हैं, उन लोगों पर मैं सख्त कार्रवाई करूँगा। मुझे विश्वास है कि जो लोग इस तरह की कार्रवाई करते हैं उस चीज़ को समझेंगे और इससे दूर रहेंगे।